अस्सलाम वालेकुम वीवर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। इलेक्शंस मुलतवी, वफाकी हुकूमत ने बड़ी चाल चल दी। इलेक्शन कमीशन भी बी टीम बन गया। वफाकी हुकूमत के इलेक्शन करवाने से जिस इदारे का काम इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाने से भाग रहा है। दूसरी जानब सिक्योरिटी इदारों ने वफाकी वज़ारत दाखिला को वापस ख़त लिख दिया कि हम सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतही इजलास हुआ, जिसमें आला सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने वहाँ पे शिरकत की। वहाँ पे भी कहा गया कि PSL की वजह से जो आगे इलेक्शन हैं वो मुमकिन नहीं है। क्या इसी तरह हम जवाब तराशते रहेंगे? साथ ये भी कहा गया कि ज़िमनी इलेक्शन हैं तो सिक्योरिटी वहाँ पे चाहिए, इसलिए हम भी पंजाब के जो इदारे उन्होंने भी कह दिया कि हम जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसी तरह पहले गवर्नर KPK का आपने बयान सुन लिया होगा। साथ साथ कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, तो वहाँ पे भी गवर्नर ने भी लैतो लाल से काम लिया। और वहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, जो ऐसे लग रहा था कि शायद आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ तो इलेक्शन के लिए राज़ी हैं, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा नहीं चाहते कि उनके जो प्यारे हैं उनको कोई शिकस्त का सामना करना पड़े। वही इलेक्शन कमीशन जिसने तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर फवाद चौधरी के ऊपर केस कर दिया और जेल कर दी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, डराने की कोशिश ये कौन कर रहा है और मुस्लिम लीग नून को कौन स्पेस दे रहा है, सब कुछ ग्राउंड खाली कर रहा है। आज इन सब से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून एक जानब जलसे कर रही है। आपने देखा कि बहावलपुर के अंदर मरियम नवाज़ ने जलसा किया। उससे पहले जब वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी हस्ब तफीक जितने वो कारकुन निकाल सकते थे उन्होंने निकाले। बहावलपुर में भी उन्होंने एक मार्गी के अंदर एक इज्तिमा किया। इसी तरह उन्होंने मुल्तान में भी अंदर ही अंदर एक इज्तिमा कर लिया, क्योंकि अवाम नहीं आई बाहर। तो मुस्लिम लीग नून को ये खुली छुट्टी देगी कि उन्होंने पंजाब के अंदर ये टेस्ट करके देख लिया कि पंजाब के अंदर जो उनको अपना जो वज़न था वो नज़र आ गया कि वो कितना उनके पलड़े में वज़न है। लाहौर था, मुल्तान था, बहावलपुर था। इसी तरह उनको पहले मशवरा दिया गया कि सेंट्रल पंजाब के कुछ और अज़ला में टेस्ट किया जाए, टेस्ट के तौर पर चेक किया जाए। तो मरियम नवाज़ ने वहाँ पे अपने कारकुनान और अपनी जो कारकुनान का जो लीडरशिप है, जो उनके साथ करीबी लोग, उनके ऊपर काफ़ी चढ़ाई भी की कि आप लोग नहीं निकाल सके। लाहौर वाले जलसे के अंदर भी आप नहीं लेके आ सके, जो उनका जलसा कह रहे जो उनका इस्तकबाल था जो लाहौर एयरपोर्ट पर था। इसी तरह अगर वो करती हैं वहाँ पे सेंट्रल पंजाब के कुछ अज़ला हैं, जैसे ये GT रोड जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी मेजोरिटी मिली हुई है, ये गुजरांवाला है या नारोवाल शेखुपुरा वाली साइड पे भी जलसा कर लिया जाए, कसूर जलसा कर लिया जाए। तो लाहौर के अंदर जो बुरी तरह मरियम नवाज़ पिट चुकी हैं, लाहौर के गर्दनवाह के जो अज़ला हैं वहाँ से लोग नहीं आ सके। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना या उकाड़ा से, नारोवाल से कोई भी वहाँ पे हमें कारकुनान नज़र नहीं आए। इवन के लाहौर से खोखर बरादरान कुछ दिहाड़ीदार लोगों को ले आए तो वो पहुँच गया, वरना वहाँ पे भी जो फलाब था, जो उनका इस्तकबालिया था। तो अब मरियम नवाज़ ने रुख किया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक दो इज्तिमा किए हैं, वो भी कोई इस तरह के कामयाब नहीं हो सके। वो तो एक लहदा बात है, लेकिन उनको इजाज़त पूरी देगी, इदारों की जानब से सपोर्ट देगी। PTV पे उनकी तकरीर दिखाई जा रही है, कट किया जा रहा है PTV के, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सकी। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। चंद दिन कबल फवाद चौधरी को उठाया गया, फिर शेख रशीद के साथ जो कुछ किया जा रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आमर डोगर, तो उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर थे, नेशनल असम्बली में हुआ करते थे, उनके साथ मुल्तान के अंदर क्या किया जा रहा है। अब ये लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को पैगाम पहुंचाया जा रहा है एक ख़ास इदारे की तरफ से, एक ख़ास लोगों की तरफ से कि भाई अब हमारा तहरीक इंसाफ के ऊपर हाथ नहीं है, बल्कि हम तहरीक इंसाफ को टाइट कर रहे हैं, आप छोड़ें। लोग नहीं छोड़ रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान को, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी से बहुत सारे MPs MNAs ये समझते थे कि अगर हम दूसरी पार्टीज़ में जाते हैं तो उनका ग्राफ बहुत नीचे है, तो हमें तो शिकस्त फाश होगी। इस वजह से अब उनके जो फ़ोन्स कॉल किया करते थे किसी ज़माने में, जिनकी फ़ोन कॉल्स जाती थी और लोग ढेर हो जाते थे, अब लोगों ने उनकी फ़ोन कॉल्स सुननी बंद कर दी हैं, उनका साथ रब्ता कुछ मुनक़ता कर दिया है। तो अब वो इस तरह के होशे हथकंडे अपना रहे हैं। शेख रशीद को उठा लो, फवाद को उठा लो, आमर डोगर को उठा लो, ज़ुबैर नियाज़ी के ऊपर पर्चा दे दो, कमल शोजिब के ऊपर पर्चा दे दो।
तो अब वो पर्चा पर्चा खेल रहे हैं और अपनी बेइज्जती और करवा रहे हैं, और जिनकी किसी कभी रिस्पेक्ट होती थी अब उनके खिलाफ अवाम के अंदर भी नारेबाजी हो रही है। तो अब ये सब कुछ किया जा रहा है कि मरियम नवाज़ को स्पेस दी जा रही है। अब तो वहाँ पे अपने लोग भेजे जा रहे हैं कि जाओ जाके मरियम का जलसा कामयाब करवाओ। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के साथ ये किया जा रहा है, लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि आम इनके साथ नहीं है, अब आने वाला जो दौर है वो मरियम का है, हमारी जो अशरबाद है वो मरियम के ऊपर है, हमारा जो हाथ है वो हमारा साया मरियम के ऊपर है, हमारा साया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उठ गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ये भी लम्हा फ़िक्रिया उन लोगों को सोचना चाहिए जो 70 साल से ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। उनको अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपने काम करने चाहिए और सियासत करनी चाहिए और मिल बैठ के अवाम की भलाई के लिए कुछ सोचना चाहिए। दूसरी जानब जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, जो ज़िमनी इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं नेशनल असम्बली के, हालांकि पंजाब असम्बली उससे पहले डिज़ोल्व होगी, जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े थे वो बाद में मंजूर हुए नेशनल असम्बली वाले, तो वहाँ पे तो उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन ये शेड्यूल जारी नहीं किया। तो ये इसके ऊपर भी उंगलियाँ तो उठेंगी। वो इलेक्शन कमीशन जो जिनके ऊपर कोई बात करे और वो लोगों के ऊपर पर्चे कटवा देता है, अब उनका मेरे ख्याल में इलेक्शन करवाना फ़ोकस नहीं है, उनका फ़ोकस है कि लोगों के ऊपर पर्चे कैसे करवाने हैं, लोगों की तौहीन कैसे करनी है और ऐसे घिनौनी साजिशें कैसे करनी है। और सिकंदर सुल्तान राजा को ये शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह का ये खेल रहे हैं और एक आईनी अदारे की साख को वो मजरू कर रहे हैं और जो लोगों का एतमाद इस इदारे से जो है ना वो उठा रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए और कुछ सोचना चाहिए। ये पर्चे करवाने से बाहर निकले और PDM की बी टीम बनने के से बाहर निकल के सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पंजाब और KPK के इलेक्शन करवाने चाहिए, तो वो उस तरफ नहीं जा रहे। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी तहरीक इंसाफ का एक केस लगा हुआ है इलेक्शन के लिए, तो उसके अंदर भी कोई खातिर ख्वाह नहीं आ रही। ना गवर्नर को जवाब दे रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन को जवाब दे रहा है। इलेक्शन कमीशन तो ये चाहता है कि मैं इलेक्शन करवाने का इदारा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो PDM का सूरतकार का इदारा हूँ, मैं तो इन बेबीज़ को दूध पिलाने के लिए आया हूँ, मैं तो इन बेबीज़ की हिफाजत करूँगा, मैं इलेक्शन नहीं करवाऊँगा। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्क की जो माशियत है वो इस वक्त काफ़ी जो है ना वो नीचे गिरी हुई है। $3 अरब से भी हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $3 अरब से भी कम रह गए हैं। तो अब ये कौन करेगा ये सब कुछ? मुल्क की माशियत एक तरफ ये कोले खाती कश्ती और दूसरी जानब ये हुक्मरान जो हैं वो कबीना के अंदर इजाफे किए जा रहे हैं। अब तो कबीना की तादाद मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी कबीना इस वक्त बैठी हुई है। दूसरी जानब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, दोबारा फिर बढ़ने जा रही हैं। लोग दोनों वक्त की रोटी से मजबूर हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल के लोग एक वक्त की भी रोटी कोई सुकून से खा सकेगा। इतनी महंगाई जो तरीक़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, 50 के ऊपर महंगाई का ग्राफ पहुंच गया, जो एक साल कबल जो 20 से भी कम था आज 50 से ऊपर पहुंच चुका है। तो अब ये तजर्बाकार हुकूमत भी फेल होती नज़र आ रही है, और वो जो तजर्बे करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को तजर्बाकार बनाया हुआ है उनको भी सोचना चाहिए कि अब ये तजर्बा नहीं चलेगा, अब ये नहीं लोग चलेंगे, ये चले हुए कारतूस आप दोबारा नहीं चल सकते। तो इसलिए साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए, लोग जो सोचते हैं जो लोग समझते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। लोगों को ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने वोट से लोगों को मुंतखब करें, और जिसको लोग मुंतखब करें वो आए और वो अकाउंटेबल हो कि 5 साल बाद उसने लोगों के पास जाना है। तो वो लोगों के लिए सोचे, वो अपनी ज़ात के लिए ना सोचे, वो 85 की कबीना ना बना ले, वो बैरूनी दुनिया में ना रहे, दौरों पे दौरे ना करता रहे, वो आवाम के लिए आवाम के पास बैठे, उसको पता हो आटा चीनी का रेट क्या है, घी और तेल का रेट क्या है, तो उसको आवाम की जो दुख और दर्द है उसका समझ होनी चाहिए। तो नाज़रीन, दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी अपने जो पत्ते हैं वो शो करने शुरू कर दिए। उन्होंने भी कहा कि मैं ना बैठूंगा ना इनको बैठने दूंगा, मैं भी इसी तरह दोबारा फिर अवाम के पास जाऊंगा, अवाम के साथ खड़ा हूँगा। तो ना इनको इस हुकूमत को चलने दूंगा, ना उन लोगों को चलने दूंगा जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, अब लोग उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबको सोचना चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए और अवाम के साथ बैठ के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए कोई मंसूबे बनाएं ताकि आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल सके। तो नाज़रीन, जैसे जैसे कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे।